इस हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नीम के पेड़ के नीचे एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी, भाग एक। वह पुराना रास्ता बिहार के एक दूर दराज गांव रसूलपुर में नीम के एक बहुत पुराने पेड़ को लोग शापित पेड़ कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते कि वहां किसी समय एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, जिसे डायन कहकर मारा गया। उसके बाद से ही उस पेड़ के नीचे रात को किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती। 20 साल बाद एक दिल्ली से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा लड़का विवेक उस तथाकथित डर को झूठ मानता था। वह खुद को वैज्ञानिक सोच वाला मानता और ऐसे किस्सों को गांव वालों की कल्पना कहता। एक दिन हिम्मत दिखाने के लिए उसने ऐलान किया कि वह उसी नियम के पेड़ के नीचे रात गुजारेगा। भाग दो, रात की दस्तक। रात 12 बजे विवेक टॉर्च, एक कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। गांव के कुछ लोग दूर से उसे देख रहे थे। हवा में अजीब सी नमी थी और आसपास का सन्नाटा बहुत भारी लग रहा था। करीब 1:30 टॉर्च अपने आप बंद हो गई। विवेक ने उसे झटका दिया, बैटरी चेक की, सब ठीक था। तभी उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई। वह घबरा गया। कैमरे में कुछ आवाजें रिकॉर्ड हो रही थीं, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो, पर वहां कोई नहीं था। भाग 3। परछाई। तभी दूर से एक धुंधली परछाई दिखी। वह धीरे धीरे पेड़ के पास आने लगी। विवेक ने कैमरा उस पर किया, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक हो गया। अचानक हवा की गति तेज हो गई और पेड़ की डालियां अजीब ढंग से हिलने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो। एक औरत की चीख, जैसे वह किसी को बुला रही हो, लौटा दो मेरा बच्चा, लौटा दो। विवेक के पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। वह उठा, भागना चाहा, पर उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। भाग 4। 1922 की डायरी। अगले दिन सुबह गांव वाले उस जगह पहुंचे। विवेक बेहोश था और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसे होश में लाया गया। डायरी पढ़ते ही सब सन्न रह गए। वह एक औरत माया की थी, जिसे 1922 में गांव वालों ने डायन समझकर पेड़ के नीचे जला दिया था। डायरी में लिखा था, मैं किसी की मां हूं। मेरी 1922 में गांव वालों ने डायन समझकर पेड़ के नीचे जला दिया था। गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए तंत्र किया था। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मुझे न्याय न मिले। भाग 5। आत्मा का बदला। डायरी पढ़ते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बच्चों का अचानक गायब हो जाना, मवेशियों की मौत और रात में नीम के पेड़ के पास एक औरत की साड़ी फड़फड़ाती दिखना आम हो गया। एक दिन विवेक को सपना आया। माया ने कहा, मुझे मेरी अस्थियां चाहिए और मेरा बच्चा। विवेक ने गांव के बुजुर्गों से पूछा। तब पता चला कि उस रात माया के साथ उसका बच्चा भी मारा गया था और दोनों की अस्थियां उसी पेड़ के नीचे दफन हैं। भाग 6। मुक्ति या विनाश। विवेक ने खुदाई करवाई। वहां 2 कंकाल निकले, एक बड़े और एक छोटे। गांव वालों ने मिलकर पूजा की, अस्थियों का अंतिम संस्कार किया, पर आत्मा को शांति नहीं मिली। उस रात गांव में आग लग गई। विवेक गायब हो गया। अगले दिन नियम के पेड़ के नीचे उसके जले हुए कपड़े मिले और एक आखिरी पंक्ति जो कैमरे में रिकॉर्ड थी, जिसने मेरी आग देखी है वो कभी बुझ नहीं पाएगा। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें